हेलो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग जो हमारे इस परिवार को इतना प्यार दे रहे हो, इतना सहयोग कर रहे हो, उसके लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। और बच्चों, उम्मीद है आप लोग ऐसे ही हमें प्यार देते रहोगे और हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही शेयर करते रहोगे। आप लोगों का सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, इसके साथ साथ वीडियो को जम के शेयर तो कर ही दो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप उस क्लास का फ़ायदा उठा सको। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। और प्रैक्टिस सेट आपको पहले एक आपको प्रोवाइड हम कर चुके हैं। और प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी थ्योरेटिकल क्लास आपको दे रखी है। उन थ्योरेटिकल क्लास को पहले देख लेना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना। बच्चों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी सेट हो जाएंगे। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, द टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस कॉलोनीज बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग आर। इसने कहा कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म बताइए, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं कॉलोनीज में और बडिंग प्रोसेस के द्वारा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई इस क्वेश्चन का। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप आंसर देते जाइए बिल्कुल अच्छे से भाई। शाबाश, वेल डन भाई, आप लोग बड़े अच्छे से भाई रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स है मैं लाइव चैट में भी नोटिस करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ। इसके बाद जब आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर देते हो, वो भी आपका ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप लोग अपना स्कोर है बच्चों वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो भाई। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, कोराल एंड सपंजीज, कोराल्स एंड सपंजीज, ठीक है। क्योंकि जो बडिंग है, बडिंग में आपको पता है कि कोई भी एनिमल होगा या प्लांट होगा, ठीक है, तो उस टाइम मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा में इस तरह से यहाँ एक नया बड बन जाता है और ये बड ही आगे जाके क्या है, रीजनरेट होता है, यानी अलग से नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो कोराल्स और स्पंजीज है बच्चों, ये क्या है, एक कॉलोनी में क्या करते हैं, खुद रिप्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से बडिंग का प्रोसेस उनमें होता है, ठीक है, और वो क्या बनाते हैं बच्चों, नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। और इनमें जो स्पोर्स होंगे, स्पंजीज है, स्पंजीज में स्पोर्स होंगे बच्चों, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं, ठीक है। और इसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। इसने कहा कि स्पोर फॉर्मेशन मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड है बच्चों। तो ये रिप्रोडक्शन का मेथड किस में है बच्चों मोस्ट कॉमन? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन बच्चों। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई। आप लोग खुद की तैयारी खुद से जांच सकते हो कि आप लोग किस लेवल पे फिलहाल हो और कितनी तैयारी आपको करने की जरूरत है। ये हमारे प्रैक्टिस सेट आपकी बड़ी मदद करेंगे बच्चों खुद की प्रिपरेशन जानने में, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट डेली के 2 जरूर लगाया करो, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसका पता आपको चलता रहे। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेल डन बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा ऑप्शन सी, फंगी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, फंगी या फंगस। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या है, फंगस है भाई, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फंगस हमने पढ़ा है भाई अलग अलग तरह की। कौन कौन सी फंगस हमने पढ़ी? राइजोपस के बारे में पढ़ा, पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा, ठीक है। और जो पेनिसिलियम फंगस है बच्चों, उससे एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलिन बनाई गई है, ठीक है। क्या कौन सी ड्रग बनाई गई है? एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलिन बनाई गई है। अब एक लाइव चैट में एक आंसर दे दो कि पेनिसिलिन किसके ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। एन एल्गी
विच रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, की एक एल्गी है बच्चों जो फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बस ऐसे ही आंसर देते जाइए और अपनी तैयारी को परखते जाइए, क्योंकि आंसर दोगे बच्चों तभी तो आप अपना स्कोर है पता लगा पाओगे। और बच्चों वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। ये अब नहीं कहता कि स्टार्टिंग में ही करो, कोई बात नहीं, लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखो, लास्ट में लाइक कर देना भाई, ठीक है ना। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, जैसा कि काफी सारे बच्चों ने लाइव चैट में दिया है, वो रहेगा ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा भाई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद है भाई स्पाइरोगायरा में क्या है? फिलामेंट्स भी होती हैं। क्या होती हैं? फिलामेंट्स भी होती हैं, ठीक है। और जब ये फ्रेगमेंटेशन मेथड के अंदर जाते हैं तो ये एक टाइम में 3 न्यू स्पाइरोगायरा बना सकते हैं भाई। कितने? 3 न्यू स्पाइरोगायरा बना सकते हैं। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, कि उन ऑर्गेनिजम्स के नाम बताइए भाई जो क्या है फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं, ठीक है, या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, नए बच्चों को जन्म दे सकते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, डॉटर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर लिख दो, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा, जैसा कि काफी सारे बच्चों ने लाइव चैट में दिया है, वो रहेगा बच्चों ऑप्शन सी एनीमोन, और क्या रहेगा? स्पाइरोगायरा। सी एनीमोन और क्या रहेगा बच्चों? स्पाइरोगायरा। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे, बाइनरी फिजन डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म। इसने कहा कि जो बाइनरी फिजन है बच्चों, ये एसेक्सुअल मेथड का ही एक प्रकार है। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, वो कितने ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होगा? एक ऑर्गेनिज्म कितने ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेगा? कहने का मतलब यही है बाइनरी फिजन में। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, वो इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी। बाई मीन्स टू, ठीक है, बाई मीन्स टू। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? 2 डॉटर्स में। 2 डॉटर्स प्रोड्यूस करेगा बच्चों। बाइनरी फिजन में क्या होगा? 2 डॉटर्स प्रोड्यूस होगी एक ऑर्गेनिज्म की, यानी 2 स्पीसीज बनेगी बच्चों, ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, द कट पार्ट ऑफ ए प्लांट स्टेम विदाउट रूट्स विच इज यूज्ड इन ग्राफ्टिंग इज कॉल्ड। इसने कहा भाई जो स्टेम का हिस्सा हम यूज करते हैं ग्राफ्टिंग मेथड में बिना रूट्स के, उसको क्या कहेंगे? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो आंसर, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई, जवाब देना बड़ा जरूरी है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्कियन। स्कियन क्या रहेगा? स्कियन क्या रहेगा? स्कियन, ठीक है, जो यानी स्टेम का जो हिस्सा है बिना रूट्स के ग्राफ्टिंग मेथड में हम यूज करते हैं कट करके, उसको स्कियन बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है कट स्टेम, होता है किसी दूसरे प्लांट का। और इसमें एक नाम और यूज करते हैं बच्चों, स्टोक। स्टोक होता है रूट वाला हिस्सा, ठीक है, रूट वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर जो दूसरा स्टेम है बच्चों वो लगाया जाएगा। दूसरा जो प्लांट का हिस्सा है वो इसके साथ क्या है? अटैच किया जाएगा ग्राफ्टिंग मेथड में, उसको स्टोक बोलते हैं, ठीक है, समझ गए भाई। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे, द कट पार्ट ऑफ प्लांट स्टेम having roots and fixed to ground which is used in the process of grafting is known as। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा है वो इसका आंसर
दे देंगे। तो फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है एक बार लाइव चैट में दे दो भाई। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा मैंने बताया था वो रहेगा ऑप्शन बी, स्टॉक। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, स्टॉक। इस तरह से है भाई, ठीक है, स्टेम है और ये रूट्स वाला हिस्सा है, ठीक है। इसके ऊपर एक दूसरा स्टेम इस तरह से लगाएंगे, ठीक है, दूसरा स्टेम का जो पार्ट है इस तरह से लगाएंगे बच्चों, और यहां कपड़े की जो लेयर है कपड़े से इसको यहां से बांध देंगे, ठीक है, दोनों को इकट्ठा क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो बिना जो जड़ों वाला हिस्सा है, रूट्स वाला हिस्सा है, उसको स्कियन बोलेंगे, और जिस हिस्से में रूट्स है स्टेम के उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। और ये ग्राफ्टिंग मेथड में ऐसा किया जाता है भाई। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 पे। मल्टीपल फ्यूजन अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग। इसने कहा मल्टीपल फ्यूजन है बच्चों, वो किस ऑर्गेनिज्म में होता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई, और अपने स्कोर को जांचते जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए, क्योंकि इस VLDD एंट्रेंस एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो आप लोगों की जो नॉलेज है वो जीरो से हाई लेवल की होनी चाहिए, जीरो से हाई लेवल की होनी चाहिए बच्चों। सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा भाई। आपके दिमाग में ये बात हो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हम नहीं लगा रहे, या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्लास नहीं देख रहे। तो बच्चों इसके लिए आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, थ्योरेटिकल क्लास भी देखनी पड़ेगी और इसके साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी लगाने पड़ेंगे, उससे काम बनेगा बच्चों, ठीक है। तो दे दो भाई इसका आंसर फटाफट से, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, मलेरियल पैरासाइट। क्या रहेगा? ऑप्शन डी, मलेरियल पैरासाइट। और ये है जो बच्चों प्रोटोजोआ को बोलते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जिनके कारण मलेरिया डिसीज होती है। और प्लाज्मोडियम है बच्चों, इसको फीमेल एनीफ्लीज मॉस्किटो मच्छर हैं, वही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होती है, मलेरिया की जो बीमारी है वो फैल जाती है भाई। समझ गए मेरी बात? ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। एन ऑर्गेनिज्म हैविंग ए वीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड विच रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। तो बच्चों वीप लाइक, मैंने कल ही कहा था, वीप लाइक स्ट्रक्चर किस ऑर्गेनिज्म के पास होता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर चिपका दो भाई। वेल डन बच्चों। वीप लाइक स्ट्रक्चर जिसको फ्लैगेलम बोलते हैं, फ्लैगेलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लैगेलम बोलते हैं। शाबाश, वेल डन। काफी सारे बच्चों ने लाइव चैट में सही आंसर दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों लेशमानिया। क्या रहेगा? लेशमानिया। क्या रहेगा? लेशमानिया। और लेशमानिया एक पैरासाइट है बच्चों, जिसकी वजह से काला अजहर नाम की डिसीज हो जाती है। काला अजहर नाम की डिसीज है, उसको बोलते हैं लेशमानियासिस। क्या बोलते हैं? लेशमानियासिस। और इसमें एक फ्लैगेलम यानी पूंछ की तरह स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को वीप लाइक स्ट्रक्चर ये बोलते हैं, वीप लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 35 पे। A teeny animal having tentacles which reproduce by growing buds on the sides of its body। इसने कहा भी एक छोटा एनिमल जिसके क्या है, टेंटेकल्स। टेंटेकल्स यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे बच्चों। एक तो उसको वो सिक्योर करेंगे, एक फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम बता दीजिए भाई फटाफट से। शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, एक बार आप लाइव चैट में टपका दो भाई राइट आंसर, फिर बताते हैं आपको कौन सा राइट आंसर रहेगा। क्योंकि ये जो मैंने कल की जो क्लास थी, कल का जो प्रैक्टिस सेट था, उसमें इसके बारे में मैंने आपको बताया था भाई टेंटेकल्स क्या होते हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। क्या रहेगा? ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा के पास क्या होते हैं? छोटे छोटे जो
हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी पे छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको टेंटेकल्स बोलते हैं बच्चों। उनकी शेप के बारे में भी मैंने आपको बताया था कल, ठीक है, सारी बातें आपको बताई थी। अगर आप लोगों ने अच्छे से कल की क्लास देखी है, नहीं देखी है तो कल की क्लास आप लोग जरूर देख लेना भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 पे। An organism which can reproduce by two asexual reproduction method, one similar to reproduction in yeast and the other similar to the reproduction in planaria। इसने कहा एक उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो दो एसेक्सुअल मेथड से क्या करता है बच्चों, रिप्रोडक्शन करता है। एक सिमिलर होगा यीस्ट की तरह, दूसरा सिमिलर होगा प्लेनेरिया की तरह। अब आपको यह पता होना चाहिए भाई यीस्ट किस मेथड से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपकाओ भाई पहले तो इस क्वेश्चन का, फिर समझते हैं भाई इस सारी बातों को अच्छे से। शाबाश बच्चों, वेरी गुड। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भाई यीस्ट किस मेथड से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो आपका आंसर रहेगा सर बडिंग के द्वारा। और प्लेनेरिया किसके द्वारा करता है बच्चों, एक बार लाइव चैट में दीजिए भाई आंसर। वेरी गुड, रीजनरेशन के द्वारा। वेरी गुड बच्चों। तो अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग और रीजनरेशन दोनों से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, हाइड्रा। क्या रहेगा, ऑप्शन डी, हाइड्रा। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे। स्टॉक एंड स्कियन आर इन्वॉल्व इन द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड नोन एज। स्टॉक और स्कियन है बच्चों, वो किस आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड से जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए क्योंकि थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको इनका आंसर दिया था। शाबाश, वेल डन बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, जैसा कि लाइव चैट में काफी सारे बच्चों ने बताया, ग्राफ्टिंग। ठीक है, एक हिस्सा होता है नीचे जड़ों वाला, उसको स्टोक बोलते हैं। एक हिस्सा होता है ऊपर बिना जड़ों वाला, उसको इसमें स्कियन बोलते हैं इस मेथड में। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑफस्प्रिंग्स हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल एंड द सेम बॉडी फीचर आर कॉल्ड। इसने कहा एसेक्सुअल मेथड में, रिप्रोडक्शन मेथड में जो टू ऑफस्प्रिंग्स है यानी जो नई दो डॉटर सेल्स बनेगी उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा, और एक ही तरह की उनकी क्या होगी, बॉडी होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन। टपका दो आंसर, शाबाश। इस बार VLDD एंट्रेंस एग्जाम को पार करना है और वो भी बिल्कुल अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है ना। एडमिशन लेना है तो लुआस में लेना है, प्राइवेट कॉलेजेस के चक्कर में नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो आंसर देते जाओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, क्लोन्स। क्या रहेगा, ऑप्शन ए, क्लोन्स। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन विच कैलस इज प्रोड्यूस। के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उस मेथड का नाम बताइए जिसमें कैलस क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए भाई, जवाब देना आप लोगों का बड़ा जरूरी है। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले भाई, जो इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाई, कैलस क्या होता है। कैलस क्या होता है बच्चों कि ये सॉफ्ट टिश्यू हैं जो प्लांट के वाउंड पे या प्लांट के जो कट सरफेस है उसके ऊपर प्रोड्यूस होता है, उसको हम कहते हैं कैलस। तो ये किस मेथड से होगा बच्चों, ये प्रोड्यूस होगा माइक्रो प्रोपेगेशन से। ऑप्शन डी क्या रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल सही। उसके बाद है ये भी क्वेश्चन नंबर 40 पे। ए प्लेनेरिया वर्म इज कट हॉरिजेंटली इन द मिडल इनटू टू हाफ। जिसने क्या है, एक प्लेनेरिया को हॉरिजेंटली कट कर लिया दो हिस्सों में, ठीक है। यानी ये प्लेनेरिया है, जैसे ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको। तो ऐसे दो हिस्सों में इसने क्या कर दिया, इनको कट कर दिया, ठीक है ना।
P and Q such that part P contains the whole head, P में सारा का सारा उसका हेड आता है और Q में जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, वो आता है। अनदर प्लेनेरिया वॉर्म इज कट वर्टिकली इनटू टू हाफ्स, एक दूसरा प्लेनेरिया उसको इस तरह से काट लिया भाई, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, R and S हिस्सों में काट दिया। बोथ द कट पीसेज R and S कंटेन हाफ हेड each, तो विच ऑफ द कट पीसेज ऑफ द टू प्लेनेरिया वॉर्म्स कुड रीजनरेट टू फॉर्म द कंप्लीट रिस्पेक्टिव वॉर्म्स, तो इनमें से कौन से रीजनरेट करेंगे बच्चों जिससे क्या है कंप्लीट प्लेनेरिया मिले। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, शाबाश। तो इसमें बच्चों जो रीजनरेट करेंगे ना वो सारे के सारे करेंगे, P भी करेगा, Q भी करेगा, R भी करेगा, S भी करेगा। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। द एंथर कंटेन्स, एंथर है बच्चों वो क्या कंटेन करते हैं, फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई इस क्वेश्चन का। वेरी गुड भाई, वेल डन मेरे साथियों, शाबाश। बस ऐसे ही आंसर देते जाइए भाई, आंसर देना जरूरी है यार, इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो, ठीक है ना, क्योंकि आप आंसर दोगे तभी तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगा पाओगे, अदरवाइज तो मन ही मन में आंसर देते जाओ, ठीक है। और पेपर देने जाओ तब भी मन ही मन में क्वेश्चन अटेंड कर लेना भाई, दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं मेरे साथियों, ठीक है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, पोलन ग्रेन्स। एंथर कंटेन करता है किसको भाई, पोलन ग्रेन्स को, समझ गए भाई। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 42 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, इनमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, फटाफट से लाइव चैट में टपका दो भी आंसर, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, शाबाश बच्चों, शाबाश। बस ऐसे ही आंसर देते जाइए भाई, आंसर देना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना, आंसर देना बड़ा जरूरी है, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस होते हैं बच्चों ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ओवेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, यूट्रस भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ओविडक्ट भी जिनको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, बट वेस डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 पे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज। अब बताइए भाई ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हिस्सा नहीं है वो बता दो इसमें से फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, शाबाश मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। बस ऐसे ही जवाब देते जाइए और अपनी तैयारी को जांचते रहिए, परखते रहिए और आइडिया लेते रहिए कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई इसका, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, ओविडक्ट। ओविडक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, सेमिनल वेसिकल्स हैं ये भी किसका हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। प्रोस्टेट ग्लैंड है बच्चों ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो आंसर, शाबाश, वेल डन भाई, वेल डन, वेरी गुड मेरे साथियों, शाबाश। इसी तरह से आंसर देते जाइए भाई, फल की चिंता मत कीजिए, बस मेहनत करते जाइए। एग्जाम आपका आइडिया है नवंबर में होगा भाई, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म 15 सितंबर तक आप लोगों के बच्चों स्टार्ट हो जाने चाहिए। आइडिया तो यही लगाया जा रहा है कि हो जाने चाहिए, क्योंकि पीजी के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिए हैं, अंडर ग्रेजुएट यूजी के लिए बस एप्लीकेशन फॉर्म 1-2 दिन में आ जाएंगे और इसके बाद नंबर वीएलडीडी यानी डिप्लोमा का ही है बच्चों,
ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं भाई 15 सितंबर से पहले पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर दे दो भाई फटाफट से लाइव चैट में, शाबाश। तो बच्चों जो हेपेटाइटिस हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, ठीक है। गोनोरिया, साइफिल्स और एड्स ये कौन सी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट्स ए पर्सन फ्रॉम एक्वायरिंग ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, कि इनमें से कौन सा मेथड है बच्चों, ठीक है, जो किसी पर्सन को जो बीमारी सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है उनसे बचा सकती हैं। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई। आसान आसान से क्वेश्चन है बच्चों, इनके जवाब देते जाइए। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कॉन्डोम। क्या रहेगा, ऑप्शन बी, कॉन्डोम, ठीक है। कॉन्डोम क्या है बच्चों, एक प्लास्टिक की जो लेयर है, गुब्बारे की तरह लेयर होती है, ठीक है। जब इस लेयर से, इस प्रोटेक्शन से, ठीक है, जो मतलब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम मेल और फीमेल का कांटेक्ट नहीं होता, कांटेक्ट नहीं होता तो डिसीज है बच्चों वो ट्रांसमिट नहीं होगी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 पे, और ये बर्थ कंट्रोल मेथड्स है बच्चों, ध्यान रख लेना जो लास्ट क्वेश्चन में थे। In which of the following birth control method a small portion of oviduct of a woman is removed by surgical operation and the cut ends are ligated? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, शाबाश बच्चों। तो भाई इसका जो राइट आंसर एक बार लाइव चैट में लिख दो, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा, ध्यान से देखो, कट किसको किया है, ध्यान से देखो, इसने ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब को, तो इसको कहेंगे ट्यूबटोमी। ऑप्शन डी क्या रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्जिकल मेथड विच प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, दिस मेथड इज, इसने क्या कहा कि वो प्रिवेंट करता है, रोकता है कि स्पर्म है ओवम के पास ना पहुंचे और प्रेगनेंसी ना हो। तो कौन सा मेथड है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दीजिए, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन भाई। बस इसी तरह से जवाब देते रहिए, जवाब देना बड़ा जरूरी है, ठीक है, फटाफट से जवाब दे दो, शाबाश, वेल डन बच्चों, शाबाश, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा एक बार लाइव चैट में लिख दो, तो फटाफट से लाइव चैट में बच्चों आंसर लिखो भाई, शाबाश। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों वैस्कटोमी। क्या रहेगा, वैस्कटोमी, जिसमें ओविडक्ट को बच्चों कट करके एक हिस्सा बांध देते हैं, वो ट्यूबकटोमी होता है। जिसमें स्पर्म को रोका जाता है वो कौन सा होता है, वैस्कटोमी होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे, फर्टिलाइजेशन इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन जब प्रोसेस होगा तो उसमें क्या फॉर्म होता है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों जाइगोट, कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, जाइगोट रहेगा। और जाइगोट कहां बनता है, फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ यूम्बिलिकल कॉर्ड, कि इनमें से यूम्बिलिकल कॉर्ड को कौन सा ऑप्शन है सही से डिस्क्राइब कर रहा है बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, वेरी गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन, शाबाश। कुछ बच्चों ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया। ये कहते हैं कन्वेज न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो रिस्पेक्टिवली। इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। यानी जो यूम्बिलिकल कॉर्ड हैं बच्चों, ये न्यूट्रिशंस
एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती हैं और एम्ब्रियो से जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या है बाहर की तरफ लेके आती है यानी एक्सक्रेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद आइए 50 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कि इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं। फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन भाई, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन से गोनोरिया। क्या रहेगा? ऑप्शन से गोनोरिया। और जो एड्स है बच्चों वो किसके द्वारा होती हैं? वायरस के द्वारा होती हैं। और बच्चों आज की वीडियो में लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। और आप लोगों ने क्लास को लास्ट तक देखा है उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद बच्चों। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलना। और आपके कमेंट्स का बच्चों मेरे को इंतजार रहता है। ठीक है, मैं उनको अच्छे से रीड आउट भी करता हूं और उनके रिप्लाई भी करता हूं। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, अब मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।